नमस्कार। मिथिलांचल एफएम 105 मेगाहर्ट्ज और मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन पर हमरा सबके स्वास्थ्य परिचर्चा में देख रहा संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबके बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करैत छी हम गायत्री। हम सब जना की स्वास्थ्य परिचर्चा में बातचीत करै छी स्वस्थ रह के लेल हमरा सबके अपन जीवन में की अप्लाई करऽ पड़ते, केहन केहन नियम सबके लागू करऽ पड़ते, या फिर जे व्यवहार में हम सब कर रहल छी, जे खान पान, जे हमर सबके रहन सहन अछि, ओहि में की बदलाव आनऽ पड़ते ताकि हम सब स्वस्थ रही। अहिना कोरोना के कारण सब विश्व में अक्रांत मचल अछि, महामारी के रूप ल चुकल अछि और WHO कहि रहल छै जे दीर्घरोगी, वृद्ध और धिया पुता के खास में सबसे बेसी ध्यान देबाक चाही। एकर मतलब ई नहीं जे हमरा सबके हम सब सुरक्षित छी, हमहू सब असुरक्षित छी और वही पर से हमर सबके जे एकटा डेली रूटीन अछि उहो कतौ न कतौ गड़बड़ा जाइए। तो डेली रूटीन के नहीं गड़बड़ा देबा के लेल हमरा सबके की करऽ पड़ते, कोनो भी बीमारी नहीं होबऽ देबा के लेल सब पहिना ही की सब करऽ पड़ते अपना जीवन में ताकि बीमारी सब बच जाए। अगर भ गेलै, यदि कोनो बीमारी के चपेटा में हम सब आबि गेल छी तो ओकरा से केना बचल जाए, एहि सब विषय पर हम सब बातचीत करै छी। तो आई हम सब बातचीत करा के लेल अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर सुधेंदु कुमार सिंह, जिनका SK सिंह कहि कऽ हम सब चिन्है छी। काव्य हॉस्पिटल और काव्य क्लिनिक के संचालक छथि। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SK सिंह के स्वागत करबै। डॉक्टर साहब के स्वागत अछि। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम सब जना कि हम WHO के शुरू में बात उठा दिलिए, जे WHO कहि रहल छै जे दीर्घ रोगी के, वृद्ध और धिया पुता के बचि कर रहबाक चाही। तो ई दीर्घ रोगी में एकदम छोटका में अपने कहि दिया, दीर्घ रोगी में केहन केहन रोग भेल सबके हम सब दीर्घ रोगी कहबै। दीर्घ रोगी माने भेलै कि लॉन्ग टर्म डिजीज सब, क्रोनिक डिजॉर्डर हम सब कहै छियै, या WHO जे क्लासिफाई कैले है ओहिमे बहुत सारा डिजीज है जे कि दीर्घ रोगी भेलै। दीर्घ रोगी या आपने कहलिए कि वृद्ध या बच्चा, ई तीनों के तात्पर्य एकेटा है कि जेकर इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जे कहै छै से कम होय। वृद्ध में भी उ चीज होइ छै, बच्चा में भी होइ छै, आ दीर्घ रोगी जेना डायबिटीज भेलै, मधुमेह जेकरा कहै छियै, या फिर दम्मा के रोगी जे कहै छै ओहो दीर्घकालीन रोग है, प्रेशर है, ई सब दीर्घकालीन रोग भेलै। तो ओहि सब के रोगी के जे रहै छै इम्यून सिस्टम कमजोर रहे छै, ओकरा सब पर खास ध्यान देबऽ के जरूरत है से कहै छै। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जना कि डायबिटीज और प्रेशर के बात केलखिन तो हम सब कनिक छोटका डायबिटीज के विषय में बातचीत करऽ चाहब। डायबिटीज के हम सब एकदम साधारण शब्द में मधुमेह कहै छी, चीनी के बीमारी कहै छी। डॉक्टर साहब ई मधुमेह डायबिटीज छै कि त? जना कली चीनी के बीमारी सिंपल फॉर्म में बुझल जाए कि चीनी अहाँ के शरीर में अत्यधिक मात्रा में भ गेलै, जते रह के चाहिए। सामान्यतया एकटा नॉर्मल लिमिट में शरीर में शुगर रहे अथवा चीनी रहे, चीनी नहीं रहती तो मृत्यु भ जाती। जीवन के अपरिहार्य चीज है चीनी, लेकिन वो अपन मात्रा से जो चाहा वाला मात्रा है उससे ज्यादा हो जाती तो डायबिटीज होती है। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जना अपने WHO के नाम ले लिए, WHO इंक्लूडिंग अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, दुनू के कंबाइन गाइडलाइन है कि डायबिटीज केकरा कहल जाए। जे डेफिनेशन या परिभाषा कहबे ओहिमे 3-4 टा चीज के शामिल कल गेल है। जना अपने के अगर खाली पेट में, खाली पेट माने होइ छै फास्टिंग शुगर माने होइ छै कि 8 घंटा के नो कैलोरिक इनटेक, मतलब कोनो एहन चीज जेमे कैलोरी होए से नहीं लेबऽ के है 8 घंटा। तै के बाद में अगर अपने के शुगर चेक कल जाइए तो उ अगर 126 या ओइसे ज्यादा आबै छै तब एकटा पॉइंट ई भेल कि फास्टिंग शुगर के हम बात के लिए खाली पेट के 126 या ओइसे ज्यादा हो तो कहीं भी वर्ल्ड वाइड WHO अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के गाइडलाइन चले छै, ओकरा डायबिटीज कहल जा सकिए। दोसर में है कि रैंडम शुगर, माने खाना से कोई संबंध नहीं, अहाँ खेले छिए नहीं खेले छिए, 1 घंटा पहले खेले छिए, की खेले छिए नहीं खेले छिए से कोई मतलब नहीं। अगर शुगर चेक करे छिए आ अभी अपने के 200 या अबव 200 या ओइसे अत्यधिक आ रहल है, अलोंग विथ क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज कहे छै, जेना डायबिटीज के लक्षण के साथ में जना अत्यधिक प्यास लगनाई, अत्यधिक पेशाब लगनाई, वजन कम हो जाना या भूख ज्यादा लगनाई, ये सब क्लासिकल फीचर्स है डायबिटीज के। तो डायबिटीज के फीचर आ रैंडम शुगर माने कि खाना से नहीं संबंध वाला शुगर जे 200 से ज्यादा है तेकरो अपने डायबिटीज लेवल कर सकै छी, वर्ल्ड वाइड वैलिड पॉइंट है। तेसर पॉइंट है कि अपने HbA1c सुनले होबे, आजकल जनकपुर में भी HbA1c बहुत सारा क्लिनिक, बहुत सारा हॉस्पिटल कर रहल छथिन। पहले जनकपुर में सब चीज नहीं होइत रहली है, तो ओकर जे है से कि 6.5 या ओइसे अधिक अगर HbA1c अबै छै तब भी अपने लेवल कर सकै छी कि डायबिटीज है हिनका। चौथा पॉइंट है कि 75 ग्राम ग्लूकोज, जना कहलिए कि फास्टिंग में अगर कोई पेशेंट रहे ओकरा 75 ग्राम ग्लूकोज एलोंग विथ पानी के साथ में खियाबै, और के 2 घंटा के बाद में अगर शुगर चेक करै छी 200 या ओइसे अधिक रहे छै तब ओकरा डायबिटीज कहल जा सकै छै। तो पहिलका पॉइंट जे एगो हम कहले रही कि रैंडम शुगर में 200, अहियो में 200, तो ई दुनू में फर्क की भेलै, ओहि में सिम्टम्स चाही
कि लक्षण एलॉन्ग विथ रैंडम शुगर रहलिए एहिमे बिना लक्षण के भी अगर 75 ग्राम ग्लूकोज दै छी आ ओकर शुगर 200 से ज्यादा होइ छै 2 घंटा के बाद तो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल कर सकते विदाउट एनी सिम्टम कि अपने के डायबिटीज है। तो ये 4टा पॉइंट अगर मीट करे छै तो कहीं भी वेदर यूएस हो काठमांडू हो दिल्ली हो जनकपुर हो डायबिटीज के ई डेफिनेशन ई मीट करै छथिन हुनकर डायबिटीज के रोग मानल जाते या मधुमेह के पेशेंट छथिन से लेवल कयल जा सके। शरीर में चीनी के मात्रा रहबे करे छै लेकिन वह घट और बढ़ भ जाय छै। अच्छा ई घट बढ़ जेना कि ब्लड प्रेशर घट बढ़ होय छै तेना शुगर भी घट बढ़ होय छै त एकरा घटला से शुगर यदि शरीर में घट गेले त कोनो समस्या से भ सके कि नहीं? मोटा मोटी तौर पे अगर बुझी तो शुगर घटला से ज्यादा समस्या है तुरंत तत्कालीन मृत्यु भी भ सके छै लेकिन शुगर बढ़ला से तत्कालीन मृत्यु जनरली नहीं हुई है। केते आदमी के शुगर 250-300 लेके 1-2 महीना तक उ सब घूमित रहे छथिन एने ओने केलन दवाई नहीं खेलन छोड़ देलन उ सब जे क्रोनिक डिजॉर्डर में अबै छै कि ओकर किडनी खराब भ जतै या हार्ट खराब होतै नस खराब होतै आंख खराब भ जाय ई सब डायबिटीज के अंततोगत्वा लक्षण सब अबित रहे छै लेकिन उ लेट अतै। लेकिन अपने जो कहीं शुगर कम भ जते जेना 60 से नीचा जाए लगले 45 अबै छै ई सब जे हाइपोग्लाइसेमिया कहै छै तो वो अगर हाइपोग्लाइसेमिया में छथिन पेशेंट तो हो सके कि तुरंत ओकरा 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में ओकरा ट्रीटमेंट नहीं मिली छै कोनो तरह से शुगर बढ़ावे के उपाय नहीं होय छै तो उ जे है से मृत्यु तुरंते भ सके। तो ई ज्यादा कहीं डेंजरस है रादर देन कि अहाँ 250-300 शुगर के जे कहबी छै 250-300 शुगर ओते तुरंत मृत्यु के नहीं अथी करते जे कि हाइपोग्लाइसेमिया करते। हम सब जे डायबिटीज के ट्रीटमेंट करै छियै तो हुनका सबके जब भी दवाई लिखाई छै ओइ के साथ एगो पर्ची जरूर रहे छै कि हाइपोग्लाइसेमिया अगर होते अपने दवाई खाई छी हम सब जे दवाई दै छी कि शुगर के कम करे लागी कहीं केकरो शरीर में अत्यधिक मात्रा में कम भ गेलै तब की कैल जाय लक्षण की आते आ करबे की फोटो बना के ओइ में सारा कुछ देल रहे छै कि अपने के पसीना आते धड़कन तेज भ जाते भूख लगते प्यास जैसन लगते घबराहट मन में चल जाती धड़कन बढ़ जाती अगर एहन होइए तो अपने बुझू कि शुगर के कमी भ रहा है तुरंत जे गुलियो पदार्थ मतलब मीठा चीज जही चीनी है चॉकलेट है एहन चीज जे भी ले लेवे के है या फिर नजदीक के हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाए के हो सके कि बेहोश हो जाए तो घर के परिवार के आदमी के भी जाना पड़े कि डायबिटीज वाला के ई लक्षण भ सके अगर एहन हो तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेवे के तुरंत एक्शन लेवे के। मतलब जेना कि शुगर बढ़ जेनाइ के हम सब क्रोनिक डिजीज में अपने कहल गेलै दीर्घकालीन रोग के रूप में लै छी ओइ सब बेसी खतरनाक शुगर घट जेनाइ छै शुगर कम भ जेनाइ छै त और सिम्टम्स सब अपने कहल गेलै ओइमे से बुझाय एकटा दूटा सिम्टम्स मात्र एक्स्ट्रा छै जेना कि धड़कन बढ़ जेनाइ और पसीना आनाइ त सेम छै नै। हम सब कनिक शुगर बढ़ जेनाइ दिस सेहो चलब शुगर यदि बढ़ जाइ छै त केहन केहन समस्या सब भ सके? अच्छा शुगर के केला एते फोकस करै छै कि जेना डायबिटीज है तो डायबिटीज लाग गेलै चिंतित भ जाइ छै सब आदमी समाज में उनका तो शुगर भ गेलै तो दूटा बात में बुझ के एकटा तो सब आदमी की बुझै छै कि अब जिंदगी भर के रोग लाग गेलै जिंदगी भर दवाई खाए पड़तै से भ गेलै कि एहिले लोग चिंतित होइ छै कि ई रोग जे है से निर्मूल नहीं कैल जा सके से एकटा बुझै छथिन। दोसर जे बुझ के जे फैक्चुअल चीज है कि केला ड्राई पड़े है कि अगर अपने डायबिटीज के ध्यान नहीं देलिए शुगर कंट्रोल नहीं केलिए पूरा तो ई जे है जेना हम कहलिए कि हाइपोग्लाइसेमिया जे शुगर के कम होना तुरंत रिजल्ट दै छै कि अहाँ के हो सके मृत्यु तुरंत भ जाए 1-2 घंटा में भ जाए तेना एहि में नहीं होते ई की करते कि रेज शुगर लेवल जे है अपने के शरीर में धीरे धीरे स्लो पॉइजन के बुझियो कि विष के काम करते किडनी धीरे धीरे फेल हो जाती 2-4 साल 10 साल 15 साल लागे लेकिन किडनी अपने के फेल कर देती है। हो सके हार्ट अटैक करा देवे हार्ट के प्रॉब्लम सब करा देवे धीरे धीरे नस जे खुमच जते आ कभी हार्ट अटैक भ सके तेना भ जते या फिर कहे छी डायबिटिक रेटिनोपैथी जेना कते पेशेंट अपना सब तरह अबै छथिन जिनका डायबिटीज रहे छै हम सब कहे छी अपने के एगो चार्ट बनेले छी जेमे डायबिटिक प्रोफाइल है कि अपने के आंख भी चेक करावे पड़ते नहीं हमरा तो पूरा देखाई टीवी सब देखै छी कते क्लियर अपने तो आंख के जांच रखली हम कहलिए डायबिटीज के एज ए रूल साल में एक बेर फंडोस्कोपी करावे पड़ती पावर नहीं पावर मतलब भेले कि रिफ्रैक्शन के एरर उ लेंस के एरर भेले कि अपने के चश्मा लगाला से ठीक भ जाते लेकिन डायबिटीज या प्रेशर ई सब की करे छै आंख के पर्दा जेकरा रेटिना कहै छै रेटिना के खराब करे है आ उ चीज जे है से अगर अपने के लेट पता चलती तो ट्रीटमेंट नहीं होती कंप्लीट ब्लाइंडनेस भ जाती। अगर उ चीज अगर साल में एक बार करा ले छी फंडोस्कोपी जे जनकपुर में भ रहा है हम सब अपन पेशेंट के कराबै छियै अब रेगुलर बेसिस पे सब चीज भ रहा है फंडोस्कोपी में अगर पता चल जाए कि इनका डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो तुरंत जो है अब शायद जनकपुर में भी शुरू होती लेजर थेरापी अभी नहीं होइत रही है तो हम सब या तो काठमांडू भेज दिली तिलगंगा में या फिर लहान में भी कभी कभी उ सब लेजर थेरापी शुरू कैले छथिन तो होई छै तो लेजर थेरापी पहले ही भ गेल तो अंधापन होय से बच गेलन पेशेंट। तो ई टारगेट ऑर्गन सब जे है जेना अपने के आंख बतेलिए हार्ट बतेलिए नस बतेलिए किडनी बतेलिए तेनाहिते होय छै ब्रेन में भी होय छै कि ब्रेन में जेना हार्ट अटैक के बात केलिए तेनाहिते ब्रेन अटैक भी होय छै जैसे कि पैरालिसिस जे अपने सब बुझै छी से भी ब्रेन के नस के पतला कर दै छै ओइ के बाद खून के सप्लाई जे है से कम जाय लागल आ ओइ एरिया के ब्रेन काम करना छोड़ देलक ओइ से
पैरालाइसिस भ जाइ छै। तो ई सब कारण से मेजर अंग के जे है से क्षति पूरी अभी छै डायबिटीज। ओहि लेल डर के जरूरत है, या रोग लागि गेल तो ओहि के कारण दवाई जे है से रेगुलर खाओ, एक्सरसाइज करू, या आपने जो प्रोग्राम के शुरुआत में बात के लिए कि लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन हम सब कहै छी। मॉडिफिकेशन एहि लेल जरूरी है कि अगर अपने लाइफ स्टाइल के मॉडिफाई नहीं करबे तो दवाई मात्रे काम नहीं करती। हो सके 6 महीना साल भर काम करते, ओहि के बाद में फिर ओहि के डोज ऊपर आवे पड़ती, या फिर वैसे एक ग्रुप ऊपर के दवाई आवे पड़ती, या 2-3 दवाई अपने के ऐड करे पड़ती। तो ये दवाई बढ़े जाती। अगर दवाई नहीं बढ़ावे के ओतबे दवाई पर हमर कंट्रोल रहे तो मेजर दवाई जे सबसे पहले हम जे लिखी छै अपने कभी अगर हमर प्रेस्क्रिप्शन देखबे सबसे 1 नंबर में एक्सरसाइज लिखल रहे छै, 2 नंबर में हम लिखी छी डाइटरी कंट्रोल की खान पीन कंट्रोल करू, आ तेसर नंबर से दवाई रहे छै लिखल। तो ये चीज जैसे एकदम इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वेदर डायबिटीज हो या फिर प्रेशर के रोग है, दोनों में ही काम करे है। आ बढ़िया जगह दवाई से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और लाइफ स्टाइल के जे मॉडिफिकेशन अपने कहल गेलै से जरूरी है। जेना कि अपने कहल गेलै जे एक्सरसाइज जरूरी है या फिर लाइफ स्टाइल के बदलनाइ जरूरी है, लेकिन आब तो लोग के की भ गेलै जे पहिने किया तो अपना सब किसान के वंशज छै नहीं, फिजिकल वर्क बेसी केने हमर सबके वंशज छलथि, हमर सबके पूर्वज छलथि, ओ सब फिजिकल वर्क बेसी केने छलखिन। हमर सबके आब धीरे धीरे एकदम चेंज भ गेल छै, हमर सबके फिजिकल वर्क केने होइ छै। तो ओहन व्यक्ति के पास समय नहीं छै, ओ व्यक्ति केना क के एकरा मैनेज क सके? एहिमे 2 तरह से हम समझाब। एकटा तो कि अपने के रोग नहीं लागे उससे पहले ही एक्सरसाइज वगैरह या सेडेंटरी हैबिट सब नहीं रखे तो ज़्यादा अच्छा है कि रोगे नहीं होते। आ गेल है तब जो है से एहिमे बहुत बचाव जो है से एक्सरसाइज के मामला में नहीं है, लेकिन जे गाइडलाइन कहे छै, गाइडलाइन कहे छै कि 150 घंटा करीब अगर एक हफ्ता में 150 मिनट 150 मिनट करीब जो है से 2.5 घंटा के करीब वाले 2.5 घंटा अगर एक हफ्ता में अपने के मोबिलिटी जस्ट ब्रिस्क वॉक जेना कि तनका झटकाएर के चल देली वो एक्सरसाइज में काउंट होते। तो ओते भी अगर कर लै छी सभे दिन हम सब जेना कहै छी पेशेंट के कि आधा घंटा डेली अहाँ के झटकाएर के चल के कम से कम एते करू, तो आधा घंटा के हिसाब से ज्यादा हो जाते। अगर वो नहीं करे जेना आपने कहली कि लाइफ स्टाइल आप बहुत अथी भ गेल कि सोफिस्टिकेटेड सब कुछ, पहले टीवीओ के स्विच दावा जाए पड़त रही, अब रिमोट से सब कुछ कर लै छै। तो ये सारा चीज जे है से सुख सुविधा विलासी जीवन जे आ गेल है कहीं ना कहीं रोग के ज्यादा जन्म दे रहा है। अब वही चीज के लेल कि अब WHO भी वही हिसाब से गाइडलाइन कर देलकै कि अहाँ के हफ्ता में जो है 150 मिनट कर लै छी तो भ गेलै, माने 3 दिन एक्सरसाइज करू बाकी 4 दिन नहीं करबे तो चलते। गाइडलाइन कहै छै स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, तो कुछ छूट तो मिल लेकिन साफे नहीं चलबे आप केना एकरा करू तब तो दवाई पे अहाँ के निर्भर रहे पड़ते। दवाई धीरे धीरे जो है से अपने के बढ़े जाते, हो सके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आवे। तो एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 से 50 मिनट पर वीक चाहबे करी ई तो भेल एक्सरसाइज। खान पीन के विषय में अपने सेहो कहल, खान पीन में की सब खाएक चाही की सब नहीं खाएक चाही? खान पीन में एना है कि ई प्रश्न बहुत ही ज्यादा होय छै, पेशेंट सब के एतेक ज्यादा प्रश्न रहे छै कि खान पीन की करू। मोटा मोटी तौर पे समझे के कि जेना हम कहै छी जेकरा शुगर कंट्रोल नहीं है, अभी पता चल रही है कि शुगर कंट्रोल नहीं है या आईए डायबिटीज पता चल रही है, तो जब तक अपने के शुगर बढ़िया से कंट्रोल नहीं है तब तक मोटा मोटी तौर पे बुझू कि रोटी खाओ, चावल छोड़ दियो, सब्जी में सब कुछ खा सकै छी अहाँ, आलू छोड़ दियो, दाल दूध खा सकै छी, दूध जो खबी तो छाली निकालल खबी तो ज्यादा अच्छा रहती डायबिटीज या प्रेशर के लगे। और मीठा चीज इवन फल फूल बंद करू। अब ये चीज भेली हम जो कहली कि शुगर कंट्रोल नहीं है या रिसेंटली डायग्नोज अहाँ के अभी डायबिटीज के डायग्नोसिस भेली तई के लागे मोटा मोटी तौर पे, लेकिन अपने के कंट्रोल है, आप शुगर बहुत बढ़िया कंट्रोल है, दवाई खाई छी या एक्सरसाइज करी छी, तब की करे के है, तब जो है अपने के लिबरलिटी कुछ मिलती, कुछ फ्रीडम मिलती अपने के खान पीन में। जना अपने के चावल खाए के खाओ, लेकिन उसना चावल में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होकर कम है वो खा सकै छी, वो खाओ। फल फूल में एकटा सेव दिन भर में अगर खाई छी कोई हानि नहीं, एकटा सेव खाओ, बल्कि मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स होती हुए के थ्रू तो वो खा सकै छी। इवन कभी कभी अगर मन है तो जाके पार्टी में जो खाना खाई छी लोग सेहो खा सकै छी, लेकिन अपने के शुगर कंट्रोल है तब ये सब फ्रीडम मिली है। नहीं कंट्रोल है या ये फ्रीडम सब के अगर कभी डॉक्टर साहब तो कहले रहे खाए लगी तो से गलत चीज हो जाती तेना। एकटा शुगर लागल पेशेंट, मधुमेह भेल पेशेंट के कते दिन पर उ जांच करावे पड़ते, शुगर हमर बढ़ल है वा घटल है कहिका? एक सर्टेन गाइडलाइंस है, जना हम तभी अपने से बात करते बेर में कहली है कि आँख के जांच हम सब कहै छी कि अपने साल में एक बार जरूर कराओ। तेनाहिते सर्टेन चीज सब है डायबिटीज में जना अपने के कंट्रोल रहे छै तो 3 महीना में एक बेर HbA1c याद होती अपने के कि डायग्नोसिस के क्रम में हम कहली कि 6.5 से ज्यादा अगर HbA1c अबै छै तो डायबिटीज के डायग्नोसिस होय छै। तो ई टारगेट है, टारगेट अपने के एकटा हम बता दै छी कि केना केला करे के चाही। टारगेट जना कि बहुत ज्यादा जनकपुर में खास करके जनकपुर के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, सभी कोई के बुझे के चाही, सुने के चाही कि हमर केते शुगर चलती तो हम कंट्रोल बुझबे। हम जो डायग्नोसिस कहली तैसे
बहुते फर्क है, नितांत ही फर्क है। कंट्रोल में 3टा पॉइंट देवे के ध्यान है। एकटा फास्टिंग कते रहती था, अब 126 से हम ऊपर कली डायबिटीज हो जाए, आ 130 के चलती तो चिंतित हो जाती कि हमारा तो शुगर नहीं कंट्रोल है। 130 से नीचे 80 से ऊपर अगर है अपने के फास्टिंग वेल कंट्रोल्ड शुगर मानल जाए। गाइडलाइन कह रही हम नहीं कह रही, एसके सिंह नहीं कहे, ई WHO कहे, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहे। 80 to 130 फास्टिंग शुगर कंट्रोल मानल गए। PP माने खाना के 2 घंटा बाद वाला पोस्टपैरेंडियल कहे छे, ओकर जे 180 से नीचा अगर है तो कंट्रोल मानल जाती। HbA1c अगर 7 से नीचे है तो कंट्रोल मानल जाती। तो ये 3टा पैरामीटर अपने चेक कर सकते कि हमार कंट्रोल है कि नहीं। अगर एते है तो कंट्रोल है। अब 180 अभी हम कही नीचा, मतलब 178 भी कंट्रोल मानल जाती खाना के बाद वाला शुगर अगर है तब। लेकिन डायग्नोसिस में हम कही छे कि 40 से ऊपर आते तो प्री डायबिटीज कहे लगबे हम। तो ये बुझना इतना डिफिकल्ट है कि अगर पैथोलॉजी के लैब वाला में जो 140 तक लिखल रही PP वही पर ध्यान नहीं दी। अगर अहाँ के डायबिटीज है, अगर ट्रीटमेंट पर चाहिए तब अपन डॉक्टर से सलाह करी कि हमारे एते है की कल जाके के तेनाहिते अपने जो पूछली कते दिन पर आप करावे के चाहिए। HbA1c जे है ई विगत 3 महीना में अपने के शुगर केहन रहली तेकर जानकारी दै छी। ई ब्लड सेल से रिलेटेड है। अगर अपने के याद हो कि RBC जे है अपने सबके ब्लड में बुझी कि 3 महीना तक जिए, 3 महीना में ब्लड चेंज हुई, तो HbA1c वही पर चेक है कि अपने के 3 महीना में केहन शुगर रहली। 3 महीना में अगर ठीक है 7 से नीचे है भगले अहाँ के फास्टिंग PP करे के उतनी जरूरतों नहीं पड़ती। लेकिन अपना सब होता की है डाइटरी हैबिट बहुत खराब है। डॉक्टर साहब पर्व चिल लिए में खा लिए, डॉक्टर साहब ये शादी में चिल गए, डॉक्टर साहब ये तो ये ना ससुराल से आदमी सब बेलथिन खिया देथिन मानबे नहीं केलथिन। तो ये सारा चीज के लिए कोई गाइडलाइन के कोऑपरेट करे पड़ती, यहाँ के इंडिविजुअलाइज करे पड़ती ट्रीटमेंट के कि अठाम के खान पीन के नहीं थे। अगर एना कह देवी कि 3 महीना में HbA1c मात्र चेक करूँ, बहुत सारा आदमी होती है जो 10 साल के बाद किडनी डिजॉर्डर लेकर चलती, कहे वो सब ध्यान नहीं दै छथिन। बात के फास्टिंग PP करे के जरूरत पड़े। फास्टिंग PP आ HbA1c में फर्क ये है कि अपने के गार्जियन मान लो घर में किनको डायबिटीज है वो की करथिन कि डॉक्टर साहब तर जाके कहिया है तो परसों आई से वो खाना कंट्रोल कर देथिन कि हमर शुगर तो उठाम ठीक आवा पड़ते, नहीं तो हमरा कहत बात सब तो खाना आई से कंट्रोल कर देथिन। ओइ दिन देथिन बहुत अच्छा शुगर चलती रिपोर्ट कहे कते बढ़िया है HbA1c करा दी उनकर। विगत 3 महीना में की रहे अगर वो रसगुल्ला खेले छथिन चोरा के वो HbA1c निकाल के दे देते। 7 से ऊपर चलते। तो ये HbA1c जो है से विगत 3 महीना के रिपोर्ट दै छै। तो एहि ठाम के लेल HbA1c पर 3 मंथ नहीं कहबी हम सब जनकपुर के लेल प्रोपर फास्टिंग PP भी 2 से 3 महीना में कराओ कह के कहे छिए। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है अगर वेल कंट्रोल्ड शुगर है तो 3 मंथ में HbA1c देख ली भ गए। साल भर में एक बार आँख के फंडोस्कोपी कराव पड़े या रेटिना के जो डिजॉर्डर हो के लगी अहाँ के किडनी के हार्ट के 3 से 6 महीना में एक बार चेकअप हो पड़े। ये सारा चीज जो है से हो पड़े। न्यूरोपैथी के टेस्ट साल में एक बेर या केकरो झंझनाइत रहे हाथ उथ झंझनालक तब न्यूरोपैथी के टेस्ट के हम सब रिकमेंड करी, अदरवाइज जनरली नहीं करी। तो ये सब टेस्ट के कहिया कल जाए कते दिन पर कल जाए से कह लिया जी। अपने आँख के लेल कहे छलिए हमरा सबके ब्रेक में जाके से समय भर रहा है। ब्रेक में जाए से पहले छोटका एक क्वेश्चन करे छी जे आँख अपने शुरू में करे छलिए जे डायबिटीज के कारण से आँख के रोशनी भी जा सके, तो फिर ट्रीटमेंट के बाद रोशनी वापस आ सके कि नहीं? अर्ली फेजेज में 2 तरह से होती डायबिटीज के रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव और नॉन प्रोलिफरेटिव। तो अर्ली फेजेज में जना हम सब वही नियम जो WHO बनल है या ADA कहीं सोच के बहुत सारा रिसर्च के बाद ही नियम सब अब गाइडलाइन सब पब्लिश हो वही के डॉक्टर सब फॉलो करे। तो अगर अर्ली फेज में हम सब डिटेक्ट कर लीजिए कि हिनका ये चीज़ है, जना कि 1 साल में 3 गो 4 गो बहुत ज़्यादा नहीं 3 गो 4 गो डायबिटिक रेटिनोपैथी हमरा क्लिनिक से हम सब डिटेक्ट करके दै छिए। आ गंगालाल जाके लेजर थेरापी करा के अबै छथिन, हुनकर सबके बढ़िया रेस्पॉन्स रहे छै, बढ़िया से विजन आबै छै। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम सब अब एकटा आरो बात छूट रहा छल जे बात छै जे डायबिटीज तक कोनो व्यक्ति के भ सके नहीं, तो लोग बुझते कि ना जे हमरा डायबिटीज भ गेलै ओकरा चेके करावे पड़ते या फिर चेके करावे पड़ते तो केहन उमेर समूह के व्यक्ति चेक करेते करी के क्लियर कर देल जाए। ई बहुते प्रासंगिक प्रश्न भेल कह लेल कि केहन उमेर समूह जो कहलिए एहि में आंसर छुपल है अपने के एकदम डेफिनेट गाइडलाइन जना अपने नहीं जानते हो गाइडलाइन के, लेकिन अपने के प्रश्न बुझाई जना कि गाइडलाइन के अपने जानकारी रहली कि जना 45 ईयर तकले है ADA WHO बार बार हम कह रहा छी कि जे हम बोल रहा छी 99% बोल रहा छी जे WHO ADA के गाइडलाइन बोली छै। तो 45 वर्ष या उससे ज्यादा के जते उम्र है उनका सबके सालाना एक बार चेक करे के चाहिए। 2 साल अगर कंटिन्यूअसली उनका डायबिटीज के लेवल जो शुगर के लेवल नॉर्मल अबै छै तब प्रत्येक 3 साल में करावे के चाहिए। यही गाइडलाइन। अब 45 से पहले वाला के की किया जाए? 45 से पहले वाला के की है कि 45 से पहले हो सके 8 साल के बच्चा हो या 12 साल के बच्चा हो, ओबेस है, मोटे, बहुत ज्यादा मोटे। अब उनका समय की करे पड़ते कि उनकर फादर मदर के डायबिटीज रही
या फर्स्ट डिग्री कोई रिलेटिव के डायबिटीज रही हुनका नजीकी संबंध में, या हुनकर सेडेंटरी हैबिट है कि बच्चा साफ साफ नहीं चले एकदम बैठ के भर दिन गेम खेले छे या टीवी देखे छे, बस भगेल ओकर सेडेंटरी हैबिट है, ओहन हैबिट सब है। या फिर जे पेशेंट के 35 उम्र है, उनका प्रेशर के रोग 35 उम्र है, या उनका हो कोलेस्ट्रॉल हाई है, जे ई सब चीज है वो सब हाई रिस्क भेलथिन, तो का 45 एज नहीं परख के उनका टेस्ट करऽ पड़ते। अब प्री डायबिटीज के, प्री डायबिटीज जिनका है, जना आपने चेक कर लिए, प्री डायबिटीज माने हो फास्टिंग शुगर, जना 3 गो चीज हम बात के लिए से बात फिर से होती कि फास्टिंग जिनका 100 से लेके 125 के बीच में है, वो प्री डायबिटीज हो गई, वो नॉर्मल नहीं छथिन, लेकिन डायबिटीज भी हम कहलिए अपने के याद हो कि 126 से ऊपर है, डायबिटीज नहीं छै, नॉर्मल नहीं छथिन, प्री डायबिटीज के एगो श्रेणी भ सके उनका रिस्क में आ गेल छिन। तो 100 से 125 फास्टिंग, आप पीपी के ओनाहिते के रैंडम जो देखबी तो 140 से लेके 199 तक, 200 से ऊपर हम डायग्नोसिस के बात कर रही अगर याद हो तो, ठीक है। तो 140 से लेके 199 तक, या फिर HbA1c 5.7 से लेके 6.5 तक, 4 तक, 5 से तक डायग्नोसिस बगली डायबिटीज के। तो ई सब जो है से हाई रिस्क पीपल भेले, इनकर सबके अगर ई चीज पैरामीटर जांच में दिखाई पड़ी तो इनका सबके साले साले करऽ पड़ते। जब अभी इनका सबके करल की जाए तब ट्रीटमेंट दवाई नहीं है, इनका सबके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करऽ पड़ते, एक्सरसाइज करऽ पड़ते, खान पीन कंट्रोल करऽ पड़ते कि हम सब मॉडिफाई करके अपना लाइफ के रखी, जैसे कि ओवर डायबिटीज में हम नहीं जाए कि हमारा मेडिसिन खाए के जरूरत नहीं पड़े। तो ये सब हाई रिस्क भेल, हाई रिस्क सब केना है। दोसर होइ छै कि जिनका प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहै छै, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जकरा डायबिटीज देखा पड़ले, प्रेगनेंसी के बाद जो है से नॉर्मल आ गए शुगर, तो उनको जो है से साल में उनका हाई रिस्क भ गेलै कि डायबिटीज इनका डेवलप कर सके, तो उनको जो है से साल में चेकअप करावे पड़ले। ये सब जो है से हाई रिस्क पीपल भेलथिन कि केहन आदमी सबके करायल जाए। 45 से ऊपर सभे के करे के 2 साल अगर नॉर्मल अबै छै तो 3-3 साल पर करे के। 45 से कम में जे कहली कि कोलेस्ट्रॉल हाई भेले, प्रेशर भेले, या जेस्टेशनल डायबिटीज जकरा कहै छै कि प्रेगनेंसी के अवस्था में डायबिटीज भेल रहलै, या मोट आदमी है ओकर फैमिली रिलेशन में डायबिटीज रहलै फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के, तो उनका सबके जो है से हाई रिस्क पीपल मानल गेलै, आ हुनका सबके स्क्रीनिंग जो है 45 से पहले ही बिल्कुल। जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन है कि बच्चे छै अगर और साफे शारीरिक कोनो काज नहीं कर रहल छै, शरीर एकदम में अपन एकटा हाथ और ब्रेन जे काज करै छै अखन मोबाइल और लैपटॉप पर, यदि खाली ओतबे छै मोटापना बढ़ि गेल छै, तो ओहन बच्चा हो या फिर कोनो भी उमेर समूह के व्यक्ति छै ओहन, या फिर कोनो रिलेटिव के छै, जेना कि अपना सब में दाई के, बाबा के, नाना नानी के, अंकल आंटी जे भी रिलेटिव के कोनो किनको छै डायबिटीज शुगर के ओहन छलैया कोनो, तो ओहनो व्यक्ति के वेट नहीं कऽ चेक करा लेबाक चाही छलैया ने डॉक्टर साहब। तहिना प्रेगनेंसी के टाइम में सेहो कहलखिन जे डायबिटीज देखल गेलै और प्रेगनेंसी के बाद वो फेर नहीं देखल जेतै, लेकिन वो हाई रिस्क में छथिन। हम सब बुझऽ चाहब डॉक्टर साहब जे हम सब जेना सुनै छै जे कोनो भी क्रोनिक डिजीज रहै छै, मदर फादर में रहै छै, तो बच्चा में सेहो अबै छै, की ई बात सही छै? कुछ हद तक डायबिटीज के जहाँ तक सवाल है, एमे एना है कि वंशानुगत भी अबै छै, लेकिन वंशानुगत भी अबै छै जे हम कह रहल छी, एकर मतलब भेल कि वंशानुगत नहियो होइ छै। किनको फादर मदर के डायबिटीज है तो उनका बच्चा के होबे करते से डेट श्योर नहीं भ सकै छै कि होबे करते। अब इनका तो मम्मी पापा दुनू के रहलिए, इनका होई के जरूरी नहीं है, लेकिन आबि सकैए, चांसेस है कि जेनेटिकली भी आते। ओहिमे ज्यादातर देखल जाइ छै टाइप 1 में ज्यादातर ई चीज अबै है। अच्छा, ई अब कोनो भी व्यक्ति आप कमे उमेर के छथिन, शादी विवाह नहीं भेल छै, हुनका लागि गेलै डायबिटीज, तो हुनका तो अब एक किस्म के डर रहते जे हमर जे आबवला संतति है ओकरा में डायबिटीज लागि सकैया, तो ओकर किछो तो बचाव हेतै ने, बच्चा के बचाव के लेल तो हेतै ने किछो? अगर डायबिटीज देखिए जेनेटिकली अगर ट्रांसफर होए के है तब एहिमे बचाव के बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बहुत साल से काम चल रहा है, विदेश में बहुत सारा स्टडी चल रहा है। कभी काल भेले एकटा नया रिसर्च आ सके जेनेटिक इंजीनियरिंग के हिसाब से, लेकिन अभी तक के जो अवस्था है कि यहाँ जेनेटिकली इंजीनियरिंग के कोनो एहन फॉर्मूला नहीं आए कि बाप माई के है तो बच्चा में रिस्क कम करा दिल जाए, तेना नहीं होती। लेकिन वो बाप माई के शुगर कंट्रोल रखे पड़े कि टाइम ऑफ बर्थ या फिर ओकरा जो है और कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हायर शुगर लेवल जो है नहीं होती हैं। मतलब कहल जाए तो अपना आपके जे डॉक्टर साहब कहने छलखिन जे बच्चा के उपाय सब छै, जे एकटा लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन के बात केने छलखिन, ओहि सब पर बेसी ध्यान देबऽ पड़ते। हम सब अंत में छी, डायबिटीज के सेहो प्रकार होइ छै डॉक्टर साहब, क्या प्रकार के होइ छै? डायबिटीज स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अनुसार 4 प्रकार के होइ छै।
टाइप 1 टाइप 2 जनरली लोग सभे कोई सुनै छी, हम सब फेस टू फेस जे अथी करै छी पेशेंट सबसे टाइप 1 टाइप 2 ही रहै छै। टाइप 1 बहुते कम होइ छै, जनरली कम एज से शुरू होइ छै। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज भेलै। ऑटो इम्यून डिजीज के मतलब भेलै कि शरीर में अपन एंटीबॉडी ही बन के ओइ पैनक्रियाज के बीटा सेल के डिस्ट्रक्ट करते, खत्म कर देते, या इंसुलिन सेक्रेशन खत्म हो जाइ छै ओइमे। वो जनरली इंसुलिन डिपेंडेंट होइ छै, सुई लेवे वाला डायबिटीज होइ छै, कि शुरू से ओकरा सुइए चलते, दवाई ओकरा में काम नहीं करते, तेहन टाइप के डायबिटीज होइ छै टाइप 1 ऑटो इम्यून जनरली कहै छै। सेकेंड टाइप जे बहुतायत में मिलै छै सभे के जे डायबिटीज ज्यादातर देखै छी, वो 90% जे है टाइप 2 होइ छै। एमे टाइप 2 में होइ छै कि जेनेटिकली भी अबै छै, कुछ मोटापा से अबै छै, कुछ वंशानुगत आ गेल, कुछ और लाइफ के हैबिट के कारण अबै छै। तो ई भेलै टाइप 2 जे बहुत ज्यादा होइ छै। टाइप 3 में अदर टाइप कहै छै। अदर टाइप में की होइ छै कि पैनक्रियाज में बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करे है, निकाले है, जै के कारण अपने सबके शरीर में शुगर एकटा लेवल पर रहै छै। लेकिन अगर वो बीटा सेल डिजीज भ जाते, जेना पैनक्रियाटाइटिस सुनले होबे, पैनक्रियाटाइटिस भेलै, या फिर पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन में कोनो चीज भ गेलै, या पथरी जे है से कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट में अटक गेलै, और सारा बहुत सारा सिस्टिक फाइब्रोसिस कह के डिजीज है। तो एहन सब डिजीज में पैनक्रियाजे डिजीज भ गेलै, पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकल के चाहिए उहे डिजीज है, तो वही सब में ई देखल जाए छै कि डायबिटीज आ जाती। तो ई अदर्स टाइप में एहन कैटेगरी बहुत सारा और है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होइ छै महिला सब में देखल जाए छै, ओकरो में डायबिटीज होइ छै, ई अदर्स में होइ छै। आ चौथा जे है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, जही में कि महिला सबके गर्भावस्था के दौरान दूसरा या तीसरा 3टा ट्राइमेस्टर में बांटल जाए छै महिला सबके गर्भावस्था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जे पता लगे छै डायबिटीज, पहले से नहीं रहलै उनका, लेकिन सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में डायबिटीज पता चलै छै, ओइ चीज के जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहल जाए छै। आ उनका जे है से हाई रिस्क हो जाए छै कि आप जिंदगी में और डायबिटीज होय के चांसेस प्रेगनेंसी के बाद भी भ सकैए हिनका, कते के प्रेगनेंसी के बाद सबसाइड भी क जाए छै। तो इहे 4टा प्रकार है डायबिटीज। अपने पैनक्रियाज के उठेलिए, पैनक्रियाज के काम छै इंसुलिन के बाहर फेंक के, नहीं कनिक हम सब बुझे चाहे छी एकदम छुटकरी में पैनक्रियाज छै कि, और ई की काज सब करे छै? पैनक्रियाज एकटा ग्रंथि है, जेना शरीर के अंग सब जे कहै छी अल्ट्रासाउंड वगैरह करबै छी तो अपने सब ध्यान दै छी कि किडनी के, लीवर के की है अवस्था, ज्यादातर लोग फोकस करै छी किडनी लीवर के। ओनाहिते एकटा महत्वपूर्ण अंग है पैनक्रियाज, जेकरा कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देल जाय छै, अपहेलित बुझियो कि अंग छै, लेकिन बहुते मेन फंक्शन सब पैनक्रियाज करै छै। जेना कि खाना पचाबे में पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन जे होइ छै तेकर बहुते रोल है, ओइसन से एंजाइम्स निकलै छै, एंजाइम जे है से खाना पचाबे में बहुत मदद करै छै। एकटा उ है, एक दोसर है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में ये बीटा सेल वाला जो बात करिए, बहुत सारे तरह के हार्मोन निकले छै, जेमे कि इंसुलिन प्रमुख है, जेकर रोल की शुगर के बैलेंस शरीर में रेगुलर रखे में एकदम में जरूरी है। इंसुलिन के बिना डायबिटीज हो जाए छै, से सब कोई के बुझल है। ताहि लेल पैनक्रियाज एकटा बहुते महत्वपूर्ण अंग है। आ अपहेलित में है ढंग में कि अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट लेते सभे आदमी, साधारण जो मेडिकल पर्सन नहीं छथिन से किडनी लीवर ठीक है, पैनक्रियाज के नहीं सोचे छथिन। आ पैनक्रियाज अगर खोजबी तो बहुत सारा अराउंड 30% पैनक्रियाटाइटिस जैसे मिस होइ छै। जनरली पेन एब्डोमेन में दर्द पेट के है तो पैनक्रियाज के लोग ज्यादा ध्यान नहीं दै छै, जे मिस होय के चांसेस ज्यादा रहे छै। ई पैनक्रियाज के पैनक्रियाटाइटिस अपने कहल गेलिए, ई की होइ छै ओइसा? पैनक्रियाटाइटिस मतलब कोनो में देखबे कि अगर मेडिकल टर्म में आइटिस लागल है, माने सूजन भ गेलै, इन्फ्लेम्ड भ गेलै, लाल भ के सूजन भ गेलै, नॉर्मल शेप में नहीं रह गेलै। अब नॉर्मल शेप में नहीं रह के बहुत सारा कारण है। पैनक्रियाटाइटिस स्टोन से भी होइ छै, अल्कोहल से भी होइ छै, ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस भी होइ छै, बहुत सारा कि जे इडियोपैथिक भी होइ छै, जेकर कारणे नहीं पता चलै छै, लेकिन पैनक्रियाटाइटिस है। अब वो सूजन भ गेलै, सूजन भ के ओकर सूजन कंट्रोल भ गेलै, जे अहाँ एंजाइम के हिसाब से मार्क करके देखै छी, धीरे धीरे कंट्रोल भ गेलै, बहुत लकी। नहीं तो कभी कभी नहीं होइ छै, सीरियस अवस्था सब भी पहुंचे छै, इवन शॉक में पेशेंट जाए छै। शॉक मैनेज करना बहुते टफ जब होइ छै, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के शॉक मैनेज करना अभी वन ऑफ द सीरियस मोस्ट डिजीज सब में गिनल जाए छै। मतलब हम सब जेकरा अपहेलित कर देने छै, उ हमरा सबके शरीर में बढ़िया काज कर रहल छै, और ओकरा नीक अवस्था में रहना एकदम जरूरी छै। हम सब डायबिटीज के विषय में बातचीत कर रहल छी। अंत में डॉक्टर साहब अपने डायबिटीज के विषय में आरो की कह चाहबे संपूर्ण दर्शक श्रोता के? डायबिटीज एकटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोग है। एकरा केना लेबे के चाहे जनता सब के, कि जब भी डायबिटीज अपने सबके होइए तो सबसे पहले डायबिटीज के विशेषज्ञ तर जाए पड़ले, फिजिशियन तर एटलीस्ट एमडी इंटरनल मेडिसिन होए पड़ले। कते के डायबिटीज हम सब देखी छी जे 3 साल 4 साल से डायबिटीज है, वो कभी कोई डॉक्टर तर नहीं आयल छथिन, गाँव में ही दवाई लेके खाए छथिन। एहन डायबिटीज भी हम सब देखी छी। जब स्क्रीनिंग कल जाए छै तो हुनकर आँख किडनी सब खराब हो चुकल रहे छै। तो एहन अवस्था आवे से पहले अगर कहीं भी
अभी हेल्थ सेक्टर बहुत सारा इलाज कलकै है आ हेल्थ रीच जे है से गाँव में भ गई शुगर तो सभे कोई टेस्ट करे छै। अगर जब भी अपने के कहियो कोनो गाँव में छी कहीं भी छी कहियो शुगर ज्यादा है तो एकरा हल्का में नहीं लिया, वही ठाम से दवाई मांग के खा लेबे भ जते हमरा तिते हल्का में नहीं लेबे के, तुरंत जो है स्पेसिफिक जगह पे पहुंच के का टेस्ट करके अपने के अवस्था की है, लीवर किडनी या नस के हार्ट के आँख के अवस्था की है, ये सब चेक करा लूँ। साल में एटलीस्ट एक बेर ये सब अंग के अगर डायबिटीज है तो चेक करो। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब अपन समय के लिए अपने के। दर्शक और श्रोता अपने सब देखलिए सुनलिए जे डॉक्टर साहब कहलखिन कि डायबिटीज जे छै घटि गेलै आदमी मरि सकैए, मर सकके अवस्था में पहुँच जा सकैए। अगर बढ़ि गेलै तो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन के रूप में काज करे छै और अहाँ के शरीर के जे मुख्य पार्ट सब जकरा कहै छै आँखि किडनी हार्ट ब्रेन एहि सब में असर पहुँचाबै छै और वही के बाद अपने के जे संतति छै ओकरो में ई लागऽ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहै छै। तो हमरा सबके पहिने ही डॉक्टर साहब के सबके से एकटा स्लोगन छै बीमारी लागे ही नहीं दी, ओकर उपचार में जैसा बढ़िया छै जे हम सब लागे ही नहीं दी। तो लागऽ नहीं देबऽ के लेल डॉक्टर साहब कहने छलखिन जे एक्सरसाइज करी, खाना के कंट्रोल की खायके चाही, खाना के कंट्रोल फिजिकली हमरा सबके कतेक एक्टिव रह पड़लै, जेना कि हफ्ता में 150 मिनट कहलखिन चलैके चाही, माने अहाँ दिन के आधा घंटा अगर झटकार के चल लै छी तैयो होइ छै, नहीं तो 3-4 दिन एक्सरसाइज करते रहू। विभिन्न जे फिजिकली जे वर्क होइ छै यदि हम सब करै छी एक्टिव रहै छी और किछ जे हमर सबके व्यवहार अछि व्यवहार सब में चेंज करै छी तो हम सब बहुते बीमारी से बच सकै छी। तो आई के ई स्वास्थ्य परिचर्चा में हम सब डायबिटीज के विषय में बातचीत के लिए, मधुमेह के विषय में बातचीत के लिए, अगला एपिसोड में हम सब सेहो दूसर कोनो सब्जेक्ट पर बातचीत करबेटा करब। तो आधर के लिए अपने हमरा सबके देखते रहिए और एक बार पुनः से जानकारी करा देव कि आई हमरा सबके स्टूडियो में उपस्थित चले था काव्य हॉस्पिटल और काव्य क्लिनिक के संचालक वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुधेंदु कुमार सिंह, जिनका डॉक्टर SK सिंह कह हम सब चिन्ह रहा छी। वो अपन समय दिले था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करे। तो कार्यक्रम से हम गायत्री विदा चाहे छी। नमस्कार।